हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो चलो हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है। यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, एक डिफिनेशन। पहले तो उसको देख लेते हैं क्या है। A data type is the type of data a variable can hold. Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type with which is it is declared. Every data type requires a different amount of memory. समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं। तो C++ में जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम तो लिखते ही हैं, लेकिन उससे पहले, वेरिएबल नेम से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड भी लिखते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड यहाँ पे भी हम लिखते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब ये डेटा टाइप करता क्या है, ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल है ना, ये किस टाइप का डेटा यहाँ पे होल्ड करने वाला है। ये किस पे डिपेंड करेगा, इस कीवर्ड पे। ये क्या है, आपका डेटा टाइप्स है, जो कि बताता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का डेटा यहाँ पे होल्ड करने वाला है। ओके, सो आपको जब C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना, उसी टाइम आपको बताना होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे int वेरिएबल नेम a लिखा है, तो इसका मतलब है कि a जो है ना, ये इंटीजर टाइप डेटा होल्ड करने वाला है। डेटा का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक कीवर्ड, अभी आपके लिए एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज करा इंट, और ये a। तो इसमें क्या होगा, इंटीजर वैल्यू, ये सिर्फ a में इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू बोले तो यहाँ पे होल नंबर, कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ 10, 15, 16 या 20 बोल लो, क्या हम 21.5 इसमें स्टोर कर सकते हैं क्या? आप यहाँ पे लिख भी लो ना, a इक्वल्स टू 21.5, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो ये बताएगा कि 21 है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है इंटीजर, इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, डेसिमल वैल्यू नहीं। अगर आप यहाँ पे लिख भी देते हो तो ये आपको क्या देगा, प्रिंट करके 21 ही देगा। इसका वैल्यू आपका 21 ही होगा, 0.5 को ये कंसिडर ही नहीं करेगा। ओके, सो वेरिएबल आपका क्या हो गया, डेटा टाइप क्या हो गया आपका, वो बताएगा आपको कि आप अपने वेरिएबल में किस टाइप के डेटा को होल्ड करने वाले हो। ओके, अब यहाँ पे दूसरा लाइन था कि मैं कंपाइलर जो होता है ना, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करता है। तो सारे डेटा टाइप जितने भी होते हैं, सबका अपना अपना एक साइज होता है। अब जिस टाइप का डेटा टाइप है वेरिएबल का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो जाके एक जगह मेमोरी में अपने लिए असाइन कर लेता है। ठीक है, उतना बाइट अपने लिए असाइन कर लेता है, उसका नेम आपका वेरिएबल नेम के इक्वल होता है, और उसमें जो वैल्यू हम लेते हैं वो वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। लेकिन इस कंटेनर का साइज किस पे डिपेंड करता है, इसके इस डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, वो भी मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगी। चलो, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होता क्या है। यहाँ पे हमने लिख रखा है 3 डेटा टाइप्स। तो कौन कौन है आपका, देखो, प्राइमरी बोल लो, ब्यूल्टिन बोल लो, प्रिमिटिव बोलो, ये तीनों एक ही होता है। फिर दूसरा आपका डिराइव डेटा टाइप्स होता है, और आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा होता है। अब हम पहले देखेंगे किसके बारे में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। ये आपका क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होता है, जो कि हम ऑलरेडी क्या होता है, आपका डिफाइंड होता है। कौन कौन है वो, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये क्या क्या होता है, हम यहाँ पे समझते हैं। इंटीजर क्या क्या है आपका, प्रिमिटिव में आपका क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपका, dt लिखती हूँ मैं, डेटा टाइप्स में आपका इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, दूसरा आपका कैरेक्टर था, तीसरा, फिर आपका था क्या, बुलियन। ओके, सो इसको जब हम डिक्लेयर करेंगे, जो कीवर्ड हम यूज करेंगे उसके लिए int यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, float,
कैरेक्टर के लिए CH सब आपका स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है, स्मॉलर केस में होगा। बुलियन में ये करेंगे, ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। इंटीजर में ना आप कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल यहाँ पे स्टोर करोगे, ठीक है, होल नंबर बोल सकते हो, इसमें आप होल नंबर स्टोर करते हो। कोई भी वैल्यू जो आपका नंबर होता है विदाउट डेसिमल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स विदाउट डेसिमल आपका इंटीजर में होगा। जो डेसिमल वाला होगा आप फ्लोट में करोगे, डेसिमल वैल्यू इसमें आप करोगे। कैरेक्टर में आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक दोनों, अपर केस लोअर केस दोनों हो सकता है। फिर बुलियन में आप या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये वैल्यू जब आपको करना होता है ट्रू और फॉल्स तो आप बुलियन लेते हो, ठीक है। जब आपको अल्फ़ाबेट स्टोर करना होता है, अल्फ़ाबेट टाइप का डेटा टाइप स्टोर करना होता है तो कैरेक्टर आप करते हो। जब डेसिमल करना होता है तो फ्लोट में करते हैं। जब होल नंबर करना होता है, जो नंबर आपका विदाउट डेसिमल होता है वो इंटीजर में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होगा। तो एग्जाम्पल से मैं दिखा देती हूँ हम कैसे कैसे करते हैं। जब हम अपने C++ के कोड में लिखते हैं तो वो कैसे करते हैं, इंट लेते हैं, ठीक है। समझो आपके पास इन नेम का वेरिएबल है, उसमें आप जो भी वैल्यू रखोगे वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप 15 रख लो, 15 हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर आप इंट CH नेम से ले लो, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका डेटा टाइप है, इक्वल्स टू 10 रख लो, इसमें ये इंटीजर है ना। अब फ्लोट है तो फ्लोट में अगर आप यहाँ पे A इक्वल्स टू 10.5 रखोगे तो ये होगा, डेसिमल में है। अगर मैं बोलूँ आप यहाँ पे फ्लोट B इक्वल्स टू आप यहाँ पे 10 लिखते हो तो जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे ना तो ये 10 नहीं दिखेगा आपको, 10.0 दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा 10.0 होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10.0। आप इसको प्रिंट करके देखना, ठीक है, ट्राई करना अपने कंपाइलर पे। फिर अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, कैरेक्टर आपको करना होता है तो कैरेक्टर कीवर्ड, उसके बाद आप B ले लो, B में आप क्या कर लो, यहाँ पे सिंगल कॉट में आपको लिखना होगा इस तरह से, ओके, सिंगल कॉट में। फिर कैरेक्टर आप यहाँ पे CH ले लो, CH नेम से वेरिएबल ले लो, स्मॉल लेटर लेना है तो इस तरह से लोगे आप सिंगल कॉट में। इस तरह से आप कैरेक्टर डेटा टाइप ले सकते हो। फिर बुलियन लेना होगा तो VOOL CH नेम से ले लो, वेरिएबल नेम, यहाँ पे ट्रू कर लो, ट्रू, ठीक है, यहाँ पे बुल A नेम से, यहाँ पे फॉल्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप यहाँ पे लिखोगे, ये डेटा टाइप है, ये आपका वेरिएबल नेम है, ये डेटा है, ठीक है। ये आपका क्या है, डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम है, ये आपका डेटा है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपका क्या क्या होता है, ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ओके। अब हम देखते हैं अपना डिराइव डेटा टाइप्स। तो डिराइव डेटा टाइप्स क्या होता है वो हम देखते हैं। डिराइव डेटा टाइप्स दैट आर derived from the primitive or built-in data types are referred to as the derived data types. This can be of 4 types namely, okay. So यहाँ पे क्या है, मैंने 3 टाइप्स ही लिखा था, फंक्शन भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, एरे है, पॉइंटर है, तो इनके बारे में ना हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका ना जो आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ा ना उससे डिराइव्ड किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, जो एरे होता है वो आपका ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होता है, ग्रुप ऑफ फ्लोट भी बोल सकते हो, एरे में हो सकता है। जब हम किसी मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक साथ हम चाहते हैं स्टोर करके रखना तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, डिराइव डेटा टाइप्स आपको यूज करना होता है, ओके। तो हम इनके बारे में एक एक टॉपिक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप समझ लो कि ये आपका डिराइव डेटा टाइप होता है जो कि आपका बंदा है किससे, प्रिमिटिव डेटा टाइप से। अब तीसरा आपका क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। ये क्या होता है, यूजर इसको खुद डिफाइन करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसमें आपका क्या क्या आता है, क्लास आता है, स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर बेसिकली आपका C में होता है, ठीक है, तो आप C++ में यूज कर सकते हो, क्लास, यूनियन, इन सारे के बारे में हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करेंगे। तो उसको समझ लो आपका ये क्या होता है, डेटा टाइप्स, ओके। अब हम सबका साइज देख लेते हैं कि कितना कितना साइज है। तो बुलियन का साइज 1 बाइट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। कैरेक्टर में भी 1 बाइट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेटर यूज करते हैं, ओके। आज की वैल्यूज हम इसमें स्टोर करते हैं। फिर इंट में आप 4 बाइट्स का इसका साइज होता है, ठीक है, ये होल नंबर्स आपका स्टोर करता है विदाउट डेसिमल्स। फ्लोट में आप क्या करते हो, 4 बाइट का इसका साइज होता है, ये क्या करता है, डेसिमल अप टू 6 to 7 वैल्यूज वाला जो डेसिमल होता है वैल्यू उस फ्लोट में होता है।
अब उससे ज़्यादा आप करना चाहते हो तो डबल आपको यूज़ करना होगा, फ्लोट वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में आप डबल करोगे। डबल आपका अप टू 15 डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपका सबका साइज हो गया डिफरेंट डिफरेंट। इसका यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ना रेंज, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।